हर एक पे जुल्म हो रहा है, हर एक पे जुल्म हो रहा है। ना बड़ा देखा जा रहा है, ना छोटा देखा जा रहा है। बुजुर्गी को भी कोई नहीं देखा जा रहा, कोई लिहाज मरहबत, इंसानियत बिल्कुल जेल में खत्म हो गई। बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं, बिल्कुल इंसानियत खत्म। इंसान की कोई कदर नहीं, नाम भी नहीं रहा जेल के अंदर इंसानियत। ये सिंधी लोग सारे ऐसे, ये जेल वाले सारे पाउडर बिकवा रहे हैं। सुप्रीडेंट तक खुद पाउडर बिकवा रहे हैं जेल के अंदर। पाउडर बिकता है? हाँ बिकता है। ड्रग्स? हाँ ड्रग बिकता है। एक दिन भी हाथ नहीं धोने दे रहे। वहाँ खाना भी हम लोग ऐसे ही खा रहे थे, पेशाब करना जाते थे, पेशाब भी हमारे को ऐसे गर्दन से पकड़ के एक बंदा ऐसे ले जाता था, बोलते थे हाथ पीछे रखो, ऐसे ऐसे लेके चले जाते थे। और ऐसे वॉशरूम में धिक्का देते थे, बोलते टूटी लगी हुई है, पानी मौजूद है उसमें, बोलते थे टूटी नहीं खोलना, टूटी खोलोगे तो छितर पड़ेंगे। और बोलते जिसको नमाज पढ़नी है वो तय्युम करे। पानी नहीं होता था क्या? पानी बहुत है जेल में। खुद नहा धो के घूम रहे फिर रहे, हर कोई वजू कर रहे। जो पैसे दे देता है, जो इज्जत से बैठ जाता है, जो काले धंधे करने वाले पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा देते हैं, वो इज्जत से बैठ जाते हैं, वो बादशाह बन जाते हैं। यहाँ गरीबों पे जुल्म हो रहा है बिला वजह। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। आज आपको मैं जेल की जो सहूलतें, उसके बरक्स जो तस्वीर का दूसरा रुख है, जो जेल के मजाले में, जो जेल के अंदर जुल्म होते हैं, उसके हवाले से एक कैदी से आपकी बात करवाऊंगा। मोहम्मद शबीर इनका नाम है। ये नशे के केस के अंदर जेल गए थे, लांडी जेल। आप इंसान से नफरत नहीं कर सकते, उसके जुर्म से नफरत जरूर कर सकते। तो लांडी जेल में किस तरह के मजालिम सहे हैं इस कैदी ने, और क्या होता है जेल की असल हकीकत क्या है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं 698 के केस में अंदर हुआ था, नशे के केस में। नशे के केस में। वहां में गया, हमारे को झड़ती वड़ती करा, कपड़े वपड़े सब नाड़ा वाड़ा खोल के चेक करा। उसके बाद हमारे को थोड़ी देर बाद एक क्रेटीन है, वहां लेके जाया जाता है। क्रेटीन में लेके गए, सब ने रात को बाहर झड़ती करी। उसके बाद खाना वाना खिलाने के बाद, उसके बाद रात को सब झड़ती क्या चीज है जिन लोगों को झड़ती नहीं कपड़े पता? वपड़े, ये सामान वामान सारा जिस्म चेक करना, कपड़े ऊपर ये नीचे कौन सब चेक करता है, जेल इंतजामिया या कैदी? कैदी चेक करते हैं। कैदियों को किसने हक दिया है चेक करने ये का? गवर्नमेंट ने हक दिया हुआ है, गवर्नमेंट करा रही है ये सब काम। अच्छा, कैदी तलाशी लेते हैं सबसे पहले? सब कैदी तलाशी लेते हैं, ऑल टू ऑल कैदी सब काम कर रहे हैं जेल के अंदर। बड़े बड़े जो बड़े केसेस में बंदे, धोखे फराड जनाकारियों में और कत्ल को गारत में, दहशतगर्दियों में, ये सब बड़े बड़े कैदी जो सजाएं जिनको, ये सब जुल्म कर रहे हैं अंदर। गवर्नमेंट इनसे करा रही है। वो पहले इन पे गवर्नमेंट करती थी, अब इनसे गवर्नमेंट करा। क्या जुल्म करते हैं, किस तरह का जुल्म एक कैदी कैसे कर सकता है? वो तो खुद कैद है। कि उनको इख्तियार है जी, गवर्नमेंट नहीं है वहाँ मौजूद। हम कैदी हैं सब, जो हमको ले जाते हैं वो भी सब कैदी हैं। गवर्नमेंट जहाँ वहां तक होती है, बस जहाँ से हम इन होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं जो बड़े बड़े क्राइम में मुलविस जो कैदी हैं, जो जिनको बहुत लंबी सजाएं हुई हैं, वो वहां पर जो है वो उनके माथे जेल चल, नए आने वाले कैदियों पे जुल्म करते। तो जाते साथ क्या सलूक किया जाता है नए कैदी के साथ? बस एंट्री वेंट्री करके क्वारंटीन में ज्यादातर लोगों को भेज दिया जाता है। वो है दोज़ख जेल की, उधर बहुत जुल्म किया जाता है लोगों के साथ। बहुत थोड़ी देर गए, झड़ती वर्ती करके मारते जा रहे बेटे को। फिर अंदर ले गए कमरे में, जो मेन वार्ड है सील बेरी, उधर बिठा दिया गया सबको। खाने के बाद रात 8 बजे के बाद सबको 100-150 हम बंदे थे, सबको एक एक करके 5-6 जने खड़े हुए, 3-4 बैठे हुए, एक एक करके ला रहे, सबको मार रहे हैं और पैसे की डीलिंग कर रहे हैं। कोई 20,000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई लाख देगा। कहाँ से देगा? कैदी घर वालों से मंगवाएगा? हाँ, कैसे घर वालों से मंगवाएगा। और कैदियों से नंबर लिया जाता है, कैदियों वहां से टॉर्चर होता है। कैदियों के घरों पे टॉर्चर भी किया जाता है, कैदियों के घरों पे, वहां से जेल से लोग। तो आप जब गए थे, आप अपना बताया, आपको किसने सबसे पहले मारा था और आपके साथ क्या सलूक हुआ जेल में जाते साथ ही हमारे को चेक वेक करा सबको। और वहां बेटा खाना वाना खाने के बाद जब सबको एक 100-150 कैदी था, हम सब साथ, सबको एक बारी बारी लेके जाते हैं, वहां मारते, पूछगछ करते हैं, भाई तुम किस केस में आए हो, कितना पैसा दोगे? बस पैसा दोगे, और नहीं तो मारते बेताशा मारते। कैदी हैं वही मारते हैं। और कैसे बिठाते हैं और कितने लोग मारते हैं? एक जो होता है सबसे बड़ा मेन बिटर होता है जेल का, उसके बाद छोटा एक बंदा होता है, फिर जो जवाबदार होते हैं सारे, जो ये सिस्टम चला रहे होते हैं, ये कैदी होते हैं सारे ऑल टू ऑल कैदी, बड़े पुराने, जिनको बड़ी बड़ी सजाएं ज्यादातर लगी हुई, जिनकी बहुत लंबे लंबे पीरियड है। वो बादशाह बन के वहां बैठे। आपको कितना मारा था, क्या जुल्म किया आपके साथ? मेरे पर चप्पल का छितर मारा और बेताशा अंधाधुंध मारते ही जा रहे थे, हाथों से, पैरों से, टांगों से। और चप्पल का चमड़ा नहीं होता नीचे का तला, वो निकाल के बुरी तरह मारते ही जा रहे थे। कमर पे, मुंह पे, ये गर्दनों पे बेताशा मार रहे थे। फिर मेरे को सुला दिया गया, सबको सुला देते ना लाइन से,
थप्पी में सुला दिया थप्पी गया। में सुलाने से मतलब जगह कम है, बंदे ज्यादा हैं। हाँ, किस बंदे तरह थप्पी में किस तरह में समझे? बस हर बंदा जुड़ जुड़ के लेट के दिखाओ। कैसे लेट के दिखाओ? कैसे? ऐसे जुड़ के, ऐसे ऐसे जुला, इधर भी बंदा इधर भी बंदे, लाइन से बंदे पे बंदा सुलाया मतलब जा, करवट नहीं ले सकते? करवट नहीं ले सकते, ऐसे ठीक है, बंदे खड़े हो जाए। ऐसे फिर? ऐसे सुलाया जा रहा है। फिर जैसे ही मेरे को सुलाया तो बोलते आंख बंद करो। मैंने बोला यार सबर करो, आंख 2 मिनट सबर करो। उसके बाद दोबारा मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैं भी खड़ा हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल तोड़ने जैसा हो गया। फिर मैंने ताकत लगा बचाया। फिर मेरे को वहां दोबारा ले गए उसी जगह पे। फिर मेरे को दोबारा सबने मारा, बेताशा मारा, अंधों की तरह बहुत मारा। फिर मेरे को साइड में, मेरे को वहां से उठना था, वहां नहीं, मेरे को नहीं, मैं साइड में होके सो गया। सोने के बाद फिर मेरे को एक बंदे ने बुलाया जो मेन बीटर होता है। वो बोलते हैं तेरे को सारी रात मारेंगे इधर, और कोई नहीं है बचाने वाला। गवर्नमेंट आएगा जब आएगा, तू यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, अब हमारी है जागीर तेरे। और मेरे बोला मारो, फिर मेरे को मसला नहीं है। मैंने बोला मैं तो 1 रुपया नहीं दूँ। मैंने उसको बोला कि आप इनको बता दो अपने बंदों को कि ये मुझे सुबह तंग ना करें, ये मसला ये है। अगर अपना रिजल्ट तुम्हारे और लोग खराब होंगे, आप उनसे परेशान होंगे। फिर उसके बाद हमारे को सुबह 6 बजे बिठा दिया जाता है, चौकड़ी मार के ऐसे बिठा दिया जाता है सबको लाइन से, बंदे से बंदा जुड़ के, सर से सर जुड़ के। बोला सर नीचे करें, सर नीचे करा हुआ होता है तो रख के चमाट मारते, बोलता है सो रहे, इधर देखे तो मारते हैं, उधर देखे तो मारते हैं। और 5-6 लड़के या 8 लड़के मारते ही रहते हैं। जुल्म की इंतहा करी हुई है। और मजे की बात यह है कि खुद जो ये सब सरबराह हैं जेल के, जो बिटर हीरो बनाए हुए हमारे सरों पे, ये वो है। ये पानी वानी खूब बहुत है जेल में माशाल्लाह से। ये लोग खुद नहा धो के फ्रेश घूमते। मैंने वहाँ 19 तारीख को गया था और 21 तारीख को मैं रिटर्न हुआ हूँ। एक दिन भी हाथ नहीं धोने दे रहे। वहाँ खाना भी हम लोग ऐसे ही खा रहे थे, पेशाब करना जाते थे, पेशाब भी हमारे को ऐसे गर्दन से पकड़ के एक बंदा ऐसे ले जाता था, बोलते थे हाथ पीछे रखो, ऐसे ऐसे लेके चले जाते थे। और ऐसे वॉशरूम में धिक्का देते थे, बोलते टूटी लगी हुई है, पानी मौजूद है उसमें, बोलते थे टूटी नहीं खोलना, टूटी खोलोगे तो छितर पड़ेंगे। और बोलते जिसको नमाज पढ़नी है वो तय्युम करे। पानी नहीं होता था क्या? पानी बहुत है जेल में। खुद नहा धो के घूम रहे फिर रहे, हर कोई वजू कर रहे। जो पैसे दे देता है, जो इज्जत से बैठ जाता है, जो काले धंधे करने वाले पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा देते हैं, वो इज्जत से बैठ जाते हैं, वो बादशाह बन जाते हैं। यहाँ गरीबों पे जुल्म हो रहा है बिला वजह, जो बेताशा। हर कोई एक केस में कोई जाते हैं, टकेवारी के केस में कोई जाता है, हर एक का एक केस कोई होता है, जो हर एक पे जुल्म हो रहा है, हर एक पे जुल्म हो रहा है। ना बड़ा देखा जा रहा है, ना छोटा देखा जा रहा है, बुजुर्गी को भी कोई नहीं देखा जा रहा। कोई लिहाज बर्रबत, इंसानियत बिल्कुल जेल में खत्म हो गई। बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं, बिल्कुल इंसानियत खत्म। इंसान की कोई कदर नहीं, नाम भी नहीं रहा जेल के अंदर इंसानियत। ये सिंधी लोग सारे ऐसे, ये जेल वाले सारे पाउडर बिकवा रहे हैं। सुप्रीडेंट तक खुद पाउडर बिकवा रहे हैं जेल के अंदर। पाउडर बिकता है? हाँ बिकता है। ड्रग्स? हाँ ड्रग बिकता है। मैंने खुद, जब मैं इस केस में, ये मेरा जिस केस में मैं दोबारा उठाऊं, मेरा ये केस था 2018 का 698 का। मैं कोर्ट जाता रहा। 698 किस चीज का केस होता है? नशे का, चरस पीने का केस होता है 698 का। मैंने जिसमें आपसे पहले बताया कि आपने जो है वो जुर्म से नफरत करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ कोर्ट जाता रहा। मेरा केस, मैं वहां से जेल से छूट गया था, मैं कोर्ट जाता रहा। इमरान खान का दौर चल रहा था, उसमें पेंडिंग होती रही, छुट्टियां होती रही, ये वो। मैं कोर्ट जाता रहा। जजेस हमको परेशान करते हैं कि तारीखें देते हैं कि आओ, जज छुट्टी पे होते हैं, हम लोग जाते हैं तो कोई मसला हो जाता है। इस वजह से पेंडिंग हो गया केस। मेरे 2-3 केस में मैंने वो खत्म कर दिए, पर बस मेरी गलती थी। मेरे को बोला भी गया, ये मेरे से गलती से दोबारा जाना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है मैंने। नहीं, लांडी जेल थी, सेंट्रल जेल में तो हालात कदरे बेहतर है। जी, ये लांडी जेल में ऐसा हो रहा है, सिर्फ पैसा मांगा जा रहा है, सिर्फ पैसा। मतलब सिर्फ पुराने पैसा। कैदी जो है वो नए आने वाले कैदियों के साथ ऐसा ये सलूक करते हैं। जी। जेल इंतजामिया मिली हुई है। जेल इंतजामिया बिल्कुल मिली हुई है। कोई भी अगर कोई भी आवाज निकाल देगा, जेल इंतजामिया मिली हुई है, उसका बुरा हाल हो खाने पीने को सही मिलता है? खाना पीना भी बस अल्लाह, इमरान खान के टाइम पे सही था, अभी वैसे ही मिल रहा है खाना पीना। अच्छा, ये जब तक पैसे नहीं देते तब तक मारते हैं पुराने के? ऐसे इतना जुल्म कर रहे हैं। जो गरीब बहुत डरपोक होते हैं, बुज़दिल लोग, उनसे पैसा लेते 10-10, 20-20 हजार। 2 दिन उनको बिठाते, तीसरे दिन फिर उनको मारना शुरू कर देते। उनको बोलते पैसा भगाओ अपने घरों से, पैसा भगाओ अपने घरों से। जो कमजोर बुज़दिल लोग करते हैं, बेचारे शरीफ लोग जो टकामारी के केसों में आए होते, उल्टे केस जिन पे हुए होते, घरों के मसले मसाइल, दुनिया होता है, दुनियादारी, जुल्म की इंतहा करी हुई है। उनसे केसेस का नहीं पूछा जाता है, अपनी तरह से बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा मंगाओ जी। ये जो डाकू है, जिनको बड़ी बड़ी सजा है, वो अंदर भी उनको पुलिस ने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है, वो भी लूट रहे।
जो हम गरीबों को घर वाले मिलने आते वो सामान वामान देते घरों का, वो 90% उसमें से निकाल लेते, 10 या 20% हमें मिलता है खाने पीने का सामान, सारा वो लोग ले लेते। अच्छा, जो घर वाले जो सामान लेके आते हैं, फ्रूट हाँ, खाने जी, पीने की, खाने इसका पीने- तरीकेकार क्या है? आप लोगों तक कैसे पहुंचता है और कैसे वो निकाल हमको लिया जाता है? मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, वो आते हैं वहां से नाम देते हैं, वो लड़के घूम रहे होते हैं उसी कैरेटीन के, उन्हीं बिटरों के, वही पुलिस के जो कैदी होते हैं लगाए हुए, वही घूम रहे होते हैं, वही लड़के आगे पर्चियां दे के आते हैं, पर्ची आती है वहां से पर्ची दे के आते हैं, वहां से बंदे को बुलाते हैं, फिर एंट्री करा के उसकी मुलाकात कराते हैं, वो तो इंटरकॉम सामान समझो, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर 1 किलो सेब है, आप तक आते आते कितने रह जाएंगे? मैं 1 किलो सेब लेके जाएंगे वहां पे ऊपर, जो जिस वार्ड में हमको जाना होता है, जो हमारी कैंटीन है, वहां पहले ही वो बैठा होता है मेन बंदा, पटेल या वो मुंशी, वो सामान देखेगा, सब लिखेगा, 90% 80% आपसे सामान ले लेगा, रख लेगा और आपको भेज देगा। और जो घर वाले पैसे भिजवाते हैं जेल में, उसमें से भी कटौती? हाँ, उसमें से तो वो गवर्नमेंट तो कटौती करती है, फिर अंदर भी पहली दूसरी दफा तो बंदों के मार के ऐसे ही ले लेते हैं, बंदा छुपा लांडी जेल में नशा वगैरह खुलेआम चल रहा है, जो कैदी नशा कर रहे हैं? ये मैं 2018 में अपनी आंखों से देख के आया हूँ। मैं सर्कल 5 में था, मेरी लड़ाई की वजह से मैं चेंज हो गया, मैंने मार खाने की वजह से चेंज हो गया, सर्कल 4C2 में वकील लाला वहां था, खुला उसको बहुत ज्यादा सजा थी, रोज उसके मिलने वाले वही जेल में आते थे, हर पुलिस वाला उससे आगे खर्चा लेता था, 1000-2000 रुपया, बहुत बड़े पैमाने पे वहां पाउडर बिकता था, बहुत बड़े पैमाने पे, मेरे सामने आंखों के वहां पाउडर पैक होता था, C2 सर्कल 4 में, C2 के अंदर, लांडी जेल के अंदर। भाई ये मोहम्मद शबीर है, खुद जेल काट के आए, तो इन्होंने अपनी रोदात सुनाई है कि जेल के अंदर कितना जुल्म है और क्या क्या तरीकाकार है। जो जेल के अंदर पुराने कैदी हैं वो किस तरह नए आने वाले कैदियों पर मजालिम ढाते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ताकि बंदा डर के मारे अपने घर वालों से पैसे मंगवाए। और ये इनको तो 25-25, 30-30 साल की पुराने कैदियों को सजाएं हुई, ये पैसे करते क्या हैं लोगों से मंगवा के? अपने घरों में बेचते हैं, गवर्नमेंट को कमा के देते हैं, अपने घरों को भी बेचना है, कुछ ना कुछ बेचते हैं, अपने भी खर्चे, एक से एक हीरो बन के घूम रहे होते हैं जेल में। मतलब जेल में आपने तकलीफें देखी, अब आप वापस आ गए हो, जेल जेल ही है, कैद ही होती है। जी बिल्कुल, हाँ जी, कैद ही होती है, पर इंसानियत की हद कर दी। मैं बहुत दफा गया हूं, पर ऐसा जुल्म नहीं देगा। तय्युम करा रहे नमाज पढ़ाने के लिए, पानी होने के बावजूद, ये कौन सी मुसलमानियत की खत्म हो गई, इंसानियत खत्म ही हो गई ना ये, और क्या है। आप बता रहे थे गला भी दबाया आपका। इतना वो दिन जब मैं पहली दफा गया, वो रात को सबको बोलते ना, बारी बारी लेके जाते मारने के लिए, 5-6 खड़े होते, ऊपर 2-4 बैठे होते, बोलते इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। पहले मेरे को मारा, फिर मेरे को छोड़ा, फिर मैं लेटने गया तो मेरे को बोला सो जा, आंख बंद कर, फिर मैं नहीं सोया, फिर मेरे को दोबारा उठाया, दोबारा बुरे तरीके से बेताशा मारा, चमड़े के छितर चप्पल का जोड़ा हुआ था, मेरे हिप्स पे भी बहुत मारे, मेरे मुंह पे भी मारे, मेरी गर्दनों पे भी मारे, बेताशा मारे। चलो बहरहाल अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और ये हालात, इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि ये हालात हैं भाई, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई सरबरा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले ये काम करे। यही जुल्म हो रहा है, यही जुल्म हो रहा है। मैं अगर किसी मनसब पर फाइज होता तो मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले इस इशू के ऊपर बात करता और जाके रोजाना की बेसिस पे जेल में जाके बैठता और कैमरे लगाता जगह जगह, तमाम तर बैरिक्स के बाहर, तमाम तर जेल के अंदर, और मैं देखता कि कौन कैसे पैसे मांगता है और कौन सा कैदी नए आने वाले कैदी पर किस तरह जुल्म करता है। तो चीजें ठीक हो जाती हैं अगर आप हिम्मत करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मसला है, अगर कोई बेगुनाह भी जेल जा रहा है, चलो ये तो नशा कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग बेगुनाह भी जेल जाते हैं। अगर कोई बेगुनाह जेल जा रहा है तो आप सोचो कि उसके घर पर उसके माँ बाप भी होंगे, बहन भाई भी होंगे, एक माँ का लाल कैदियों से मार खा रहा होगा, तो यहाँ घर वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आप अपने घर वालों को ज़हन में रखकर सोचें तो जरूर आप भी इस मसले पर आवाज उठाएंगे। अल्लाह पाक तमाम तर लोगों पे अपना खास रहम फरमाए और तमाम तर इदारों को जहां जहां पर गफलत हो रही है, इन लोगों को अपना क़िबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।